नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अक्टूबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है जो दोपहर 12:36 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। आश्लेषा नक्षत्र है, साध्य योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एकादशी श्राद्ध है और आज का जो दिव्य महाप्रयोग है बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां गुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण आज बुध के नक्षत्र में है। शुंभ राशि में शुक्र हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और मंगल तुला में, तो वहीं शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में यथावत संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सोमवार का दिन यानी सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 14 अक्टूबर दिन शनिवार। स्नान, दान, श्राद्ध आदि सर्व पितृ अमावस्या है उस दिन, महालय है उस दिन, पितृविसर्जन, महाविष्णु प्रसन्नार्थ ब्राह्मण भोजन, और उस दिन शनि अमावस्या भी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज तक आपको मैंने ज्योतिष के अब तक जितने सूत्र बताए हैं, समझ लीजिए उन सभी सूत्रों का आपको सार बताने जा रहा हूं। यूं समझ लीजिए कि अब तक के अपने ज्योतिषीय जीवन का जो मैंने अनुभव किया, पाया, वो सूत्र समझाने जा रहा हूं। जीवन में धनवान सफल वही होगा जिसकी कुंडली में कोई बहुत बड़ा राजयोग हो, एक से अधिक राजयोग हो, या कोई महापुरुष योग हो, या 3 ग्रह उच्च के हों। ऐसा ही हम सभी मानते हैं
ऐसी ही बातें हमें बताई जाती हैं। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैं आपको अब तक के सभी सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र बताने जा रहा हूं, इसे समझने का प्रयत्न करिए। मैंने ऐसी बहुत सी जन्म कुंडलियां देखी हैं जिनमें कोई बहुत बड़ा ग्रह योग नहीं था। प्रिय दर्शकों, मैंने ऐसी भी जन्म कुंडलियों को देखा है जिसमें बेहद साधारण सी स्थिति थी और वो व्यक्ति अपनी सफलता के चरम पर। मैं आपको वो सूत्र बताने जा रहा हूं कि इसके पीछे कारण। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली का कोई भी एक भाव, कोई भी, वो चाहे छठवां हो या आठवां हो या 12वां हो, कोई भी एक भाव और उसका भावेश यदि बलवान है तो समझ लीजिए ऐसा जातक अपने जीवन काल में अवश्य सफल हो जाएगा या अवश्य सफल हो सकता है। अब इसको जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रिय दर्शकों, आज तक आपने जितने भी सूत्र सुने, उन सूत्रों में एक पॉइंट आपने नोट किया होगा। हर सूत्र में एक लाइन जोड़ा जाता रहा है, चाहे मेरे द्वारा या हर ज्योतिषी के द्वारा, कि लग्नेश सर्वे सर्वा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक और बात, मैंने ये कहा कि जन्म कुंडली में कोई महापुरुष योग हो, 2-3 ग्रह उच्च क्यों, देखिए कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि इस तरह की कुंडली की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान सफल तो हो ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। परंतु चलिए मान लीजिए आप किसी भी एक जन्म कुंडली को उठा लें, उस जन्म कुंडली का षष्ठ भाव ही बहुत बलवान है। यहां शब्द है बहुत, भाव और भावपति दोनों। तो भी ऐसा जातक निसंदेह षष्ठ भाव बली है तो संघर्ष करेगा, परेशान रहेगा, धनवान होकर के भी, सफल होकर के भी उसे उसके जीवन में चैन नहीं मिलेगा, यह सत्य है। पर आज के इस परिवेश में, इस भौतिक युग में, अगर आप उन लोगों से जाकर के मिलें जो केवल और केवल धनवान होने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उनसे अगर आप पूछे तो वो कहेंगे मुझे सब कुछ स्वीकार्य है, बस धन चाहिए। अष्टम भाव को ले लीजिए, जन्म कुंडली का अष्टम भाव बली अवस्था में है, अष्टमेश बली है। ऐसे जातकों के जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटित होती रहेंगी। एकाएक उसके जीवन काल में चीजें पलट जाएंगी, परिस्थितियां उसकी बदल जाएंगी। एक और बात, अगर अष्टम भाव बली है, अष्टमेश बली है, तो एक पॉइंट और भी है। हो सकता है उसको, उस जातक को प्रारंभ में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी, पर क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो मिली हुई है, उसकी आयु बढ़ी है, यह बात फाइनल है, क्योंकि अष्टम और अष्टमेश बली है। ठीक है कि किसी भी भाव के प्रभाव को समझने के लिए हमें भाव, भावपति और भावकारक तीनों को देखना चाहिए, परंतु मैंने कहा भाव और भावपति, तो यहां 2 पॉइंट तो फाइनली बली है। ये 2 पॉइंट तो फाइनली बली है, तो यह तय है कि ऐसे व्यक्ति को लंबी आयु प्राप्त है, तो भी ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से आज के सूत्र को समझना है। प्रिय दर्शकों, कई बार मैंने ऐसा भी पाया कि कई ऐसे लोगों की कुंडली मैंने देखी जिनकी कुंडली में बहुत बड़े योग नहीं थे, कुछ एकाध भाव बलवान था और वो जातक बेहद सफल। मैंने जब बातचीत की तो मैंने पाया कि उस जातक की माता बहुत महत्वाकांक्षा वाली थी। किसी को मैंने पाया पिता बहुत महत्वाकांक्षी थे, उनके मन में सदैव ये भाव था कि मेरा बच्चा ये कर जाए। प्रिय दर्शकों, कई बार जातक अपने परिवार की महत्वाकांक्षा को लेकर के भी आगे बढ़ जाता है। हां, उसकी जन्म कुंडली का कोई ना कोई एक भाव अवश्य बली हो। आप जन्म कुंडली का कोई भी एक भाव ले लीजिए, भाग्य बली है तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, कर्म बली है तो बिल्कुल ही बताने की आवश्यकता नहीं, तीसरा भाव बली है, दूसरा भाव बली है, लाभ भाव बली है तो मुझे कुछ बताने की ही आवश्यकता नहीं है, पंचम भाव बली है, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के बदौलत सब कुछ हासिल कर लेगा, मुझे बताने की ही आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली का कोई भी एक भाव। अब कई ऐसे दर्शक होंगे जो कहेंगे कि आप बहुत सारे राजयोग बताते रहे हैं, उसका फिर कोई मतलब नहीं, आपने ध्यान से मेरी बात नहीं सुना और समझा नहीं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, मैं एक सूत्र हमेशा समझाया करता हूं। अगर कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए
और जाते ही डॉक्टर को आंखों से देखते ही पता चल जाए रोग क्या है। अब आज के विषय की मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां जांच इसलिए कराई जाती है कि जितना डॉक्टर ले सके, लेकिन मूल में विषय की बात कर रहा हूं। डॉक्टर ने देखते ही जान लिया रोग क्या है, उसको क्या जरूरत पड़ी है जांच कराने की? क्या जरूरत पड़ी है? जांच की आवश्यकता कब पड़ती है? जांच की आवश्यकता तब पड़ती है जब डॉक्टर की सही सही पकड़ में रोग ना आ रहा हो। सत्य तो यही है, क्योंकि हमारे इसी देश में ऐसे ऐसे वैद्य आज भी उपलब्ध हैं जो आपके हाथ पर नाड़ी के पास उंगली रख करके बता देंगे आपके भीतर कौन सा रोग पनप रहा है। निसंदेह वो आज के बहुत पढ़े लिखे डॉक्टरों से कहीं आगे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अब जिनकी जन्म कुंडली में 3-4 ग्रह ही उच्च के होंगे, दो महापुरुष योग लगे होंगे, गजकेसरी योग लगा होगा, कोई बड़े बड़े राजयोग होंगे, वहां पूछने की आवश्यकता क्या है? निसंदेह उस जातक के जीवन काल में चीजें बेहतर होंगी, नहीं भी होंगी तो हो जाएंगी, ये फाइनल है। मैं बात कर रहा हूं उन कुंडलियों में जो मैंने अपने जीवन काल में अनुभव से पाया कि बहुत बड़े राजयोग नहीं है। कई बार मैंने कई ऐसे लोगों की कुंडलियां आपके सम्मुख जो बहुत सफल रहे हैं रखी, और वहां पर लोगों के कमेंट आप पढ़ेंगे तो आप वो कहते हैं कि इनकी कुंडली में तो कोई बड़ा राजयोग नहीं है, ये कैसे बड़े आदमी बन गए। मैं उन बातों को बता रहा हूं। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बहुत कोई बड़े महापुरुष योग, बहुत बड़ा कोई राजयोग नहीं, परंतु उस कुंडली का कोई एक भाव, कोई भी एक भाव, 12 में से कोई भी एक भाव, और उसके भावेश बली, और ऐसा जातक अपने जीवन में बेहद सफल। हां, याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे, चाहे वो उसका हो, उसके परिवार के सदस्यों का हो, महत्वाकांक्षा अवश्य है। बिना महत्वाकांक्षा के कोई बहुत सफल नहीं हो सकता, या यूं कह लीजिए कि वो सपने जो जागते हुए देखे गए हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो आज का दिन सुख के दृष्टिकोण से, शांति के दृष्टिकोण से, मित्रता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मित्रों से मिलने जुलने के लिए, नौकरी में बोनस या वेतन वृद्धि से संबंधित किसी सूचना के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में आज अधिकारी वर्ग भी आपसे संतुष्ट ही दिखाई पड़ रहे हैं और व्यस्तता बनी रहेगी। सप्ताह का पहला दिन है कार्यस्थल पर। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो आज थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, पर काम सारे आपके बनेंगे। और बात व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश यदि आपकी नज़र में है तो करिए और विचार करके करिए, लाभ होगा। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी हुई है। वाहन भी आप आज चला सकते हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य से संबंधित कोई बड़ी परेशानी है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि रोग से मुक्ति के लक्षण नहीं मिल रहे हैं। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दें, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो विशेष सफलता प्रदायक है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज शिव मंदिर में जाइएगा और रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करते हुए भोलेनाथ पर गंगाजल या दूध अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। किसी चिंता से चिंतित हैं, किसी परेशानी से परेशान हैं, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था तो आज मुक्ति का मार्ग मिलने वाला है। आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार जो है वो आपका दिमाग है, विवेक। इस हथियार का आप लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलेगा। कोई बड़ा निवेश आपकी नजर में है तो करिए। पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो करिए, और सबसे जरूरी बात, कड़ी मेहनत करिए। दिन बहुत अच्छा है, उसका पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा, परंतु नेगेटिव सोच से आपको बचना होगा। न नेगेटिव सोचिए, न नेगेटिव दिखने का प्रयास करिए। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से धन लाभ होने वाला है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, और विद्यार्थियों के करियर का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा।
स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। और आज लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। आज प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना डाल दीजिएगा। निवेश आप अवश्य करिए। तो मिथुन के जातकों के लिए भी आज का दिन धनदायक है। परिवार के मध्य यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो आसानी से दूर होगी। किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, विशेषकर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर देखें तो दिन इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज आपकी बुद्धि जबरदस्त ढंग से काम करने वाली है, बल्कि आप खुद के नहीं औरों के भी कोई काम हाथ में ले लें तो उसे पूरा कर सकते हैं। और एक और बात, आज दूसरों से काम कराने में तो जैसे आपको महारत हासिल रहने वाली है। जो भी काम आप चाहें दूसरों से करवा सकते हैं। दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार में लाभ है। कोई बड़ा निवेश अगर आपके मन में है तो करिए, लाभ होने वाला है, परंतु अपनी योजना गुप्त रखिए, किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। अविवाहित है तो विवाह से संबंधित चर्चा होगी। जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, बस विवाद को बढ़ने मत दीजिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अनुकूल है। दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से भी आपको आपकी मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, बल्कि परेशान थे तो राहत मिलेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन अवश्य कराइएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातक सावधान रहें। हालांकि दिन खराब नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता आपको आपके धैर्य से हर मामले में सफलता मिलेगी, परंतु थोड़ी मानसिक परेशानी रहने वाली है। कहीं पैसा फंस सकता है, सावधानी बरतिए। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनसे मदद भी कम ही मिल पाएगी। यानी आज आपको सफल होना है तो आपको अपने भरोसे चलना है, दूसरों के भरोसे नहीं। कहीं भी किसी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, बल्कि धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई विशेष चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। जीवन साथी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। प्रेमियों को भी जरा सावधान रहना है। रिश्ते में आज परेशानी उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। कहीं ना कहीं आज धन व्यय, व्यर्थ के धन व्यय की स्थिति बनने वाली है। आज घर के मंदिर में ही कपूर से अगर गणेश जी की प्रतिमा है तो उनकी आरती कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश से आप बचिए। तो ही सिंह के जातकों के लिए भी निवेश ना करने की सलाह देता हूं। और जो भी कार्य करिए उससे एक बार दोबारा रीचेक करिए। खुद से भी करिए, जरूरत पड़ने पर किसी और से भी करा लीजिए। आज राय लेने से, सलाह लेने से आज आपका दिन अच्छा होगा। सो राय मशवरा करिए। जरूरी नहीं है कि हर मामले में जो निर्णय आप लें वही सही हो। कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो न करें। यात्रा कर सकते हैं, परंतु चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यापारी, कार्य क्षेत्र में परेशानी रहेगी। उच्चाधिकारी भी कुछ मामलों में आपसे नाखुश होते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यक्षेत्र का वातावरण भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह का पहला दिन है लेकिन परेशानी रहेगी। सावधानी बरतिएगा और बहुत समझदारी के साथ काम करना, नहीं आप दिक्कत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मेहनत भरा कहूंगा। पैसों के लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी है और बिना सोचे समझे बोलने से आज आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो साधारण है दिन। मन पढ़ाई में कम लगेगा, थोड़ी बेचैनी रहेगी। आज नींद की कमी भी आपको रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश आपको नहीं करना। सभी सिंह राशि के जातक आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण कर लें, इससे राहत आपको मिलेगी। तो कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मन प्रसन्न, चेहरे पर संतुष्टि और सकारात्मक विचार। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। लाभ के प्रबल योग हैं। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, ऑफिस में कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं, उच्चाधिकारियों से अपने लिए कोई मांग रखने की सोच रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है। परिणाम आपके पक्ष में है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आने वाला है। किसी कानूनी मसले में जूझ रहे थे, फंस गए थे, उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी के प्रति
वफादार बने रहिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन से आपको बचना है। मद्यपान मांसाहार से भी दूरी बना करके आपको रखनी है। और आज बटुक भैरव स्तोत्र सत्ताम स्तोत्र का पाठ या श्रवण अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करूं तो दिन भाग्य प्रदायक है। यूं समझ लीजिए कि भाग्य आपसे 2 कदम आगे दौड़ रहा है। दिन बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। चाहे आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हों, चाहे आप कोई बड़ा आयोजन कर रहे हों, चाहे आप कार्यस्थल पर हों, कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हों, दिन बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हों, व्यापार में कोई बड़ा रिस्क लेने की सोच रहे हों, दिन अच्छा है। पर धन उधार मत दीजिएगा, उधार ले सकते हैं। और वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कोई भी निवेश इत्यादि करें, विशेषकर कोई बड़ा धन कहीं लगा रहे हैं तो लापरवाही वहां न हो। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य भी आज आपका हर तरह से मुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कराइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को थोड़ी चिंता रहने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा। फलतः किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी से जूझ रहे हैं तो मामला सुलझ तो जाएगा, पर फिर भी छोटी मोटी परेशानियां हैं। जैसे बेहतर करने के बावजूद आपके ऊपर उंगली उठाया जाए। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ की परेशानियां आज आपका पीछा छोड़ते नहीं दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि मदद आपको मिलेगी, पर चिंता भी साथ साथ मिलते दिखाई पड़ रहा है। आज दिन बहुत सहज और सरल नहीं है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज सावधान रहने की सलाह देता हूं। काम में मन लगेगा जरूर, पर लाभ कम ही दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश आपकी नजर में है तो ना करिए। और सबसे जरूरी बात, वाणी पर अपने संयम रखिए। आपकी बातों के कारण, आपकी वाणी के कारण लोग आज आपके शत्रु बन सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बढ़िया नहीं है दिन, क्योंकि पुराना रोग आपको परेशान करेगा। स्वास्थ्य में परेशानी है। यानी कुल मिलाकर के सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा ताकि दिन शुभ हो सके। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और यही बात धनु के जातकों के लिए भी लागू होगी। मन अशांत रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी आकस्मिक परेशानी आपके सम्मुख आ सकती है जिसकी अभी आपने कल्पना न की हो। हालांकि आपको कोशिश करते रहनी है, पर हर मामले में सावधानी ज्यादा जरूरी है बरतना। दिन ठीक नहीं है और कोई भी कार्य करिए, पहले उस कार्य की गहराई में जाइए, उसको भली भांति समझिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो साथ के लोग हैं उनका पूरी तरह से सहयोग आपको नहीं मिलने वाला है। संभवतः कुछ लोग तो सहमत भी न हो, उच्चाधिकारी भी आज आपकी बात से सहमत न हो। तो बहुत धैर्य रखना है, जिद नहीं करनी है। अपनी बात मनवाने के लिए भी किसी तरह की जिद मत करिए। और जो भी कार्य करिए बहुत प्लानिंग के साथ काम करिए। बल्कि कोई विशेष योजना है आपके मन में, उसे गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बात तो अगर आपके दाम्पत्य की करें तो सामान्य है, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन कोई विशेष अनुकूल नहीं है। कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी तकलीफ है। पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का भी आपको अपने ख्याल रखना है। आज श्री सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं, विशेष करके अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। अगर पार्टनरशिप में किसी भी तरह की कोई परेशानी या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आज का दिन उसमें सुधार करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई थी, उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। किसी तरह के विवाद या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज आपकी वाणी कमाल करने वाली है। आपकी बात से लोग बेहद आसानी से प्रभावित हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। पर आपको ध्यान रखना है, आपको आज किसी पर भरोसा नहीं करना, बल्कि आंख बंद करके भरोसा किया तो नुकसान तय है, ये जान लीजिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं।
विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज आपको अपने पेरेंट्स से बातचीत कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा और आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन ठीक है, बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। पहला, नकारात्मक सोच, इससे दूरी बना करके रखनी है। मन में आज चिंता रहेगी, परंतु इस चिंता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए ताकि दिन और ज्यादा आपके लिए लाभप्रद हो। कोई नया कार्य विचार कर रहे हैं मन में करने के लिए तो करिए। अगर आप अकेले व्यापार करते हैं, स्वतंत्र व्यापारी हैं, तो दिन बहुत अच्छा है। यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में थोड़ी परेशानी होगी, परंतु लाभ पर्याप्त है। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा हो सकती है, पर रिजल्ट, परिणाम जब निकल करके आएगा तो उसे आप कह सकते हैं श्रेष्ठ है। मकान, भूमि, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि कोई काम है आपको तो इसमें विशेष रूप से धन लाभ होने वाला है। पर एक और बात आपको ध्यान में रखना है, आज दूसरों के ऊपर निर्भर रहना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन और अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, बल्कि कमर दर्द या बदन दर्द की कोई विशेष परेशानी थी तो उसको देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश अवश्य करिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए कि दिन बेहद लाभदायी सिद्ध होने वाला है। धन की चिंता से चिंतित थे तो चिंता दूर होगी। निवेश आपके लिए विशेष लाभप्रद होने वाला है। जो भी विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर आप अवश्य कदम उठाइए। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया है। मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर अगर कोई कागजी कार्रवाई करनी है, कोई कागजी कार्य है तो उससे निपटाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के आज के दिन का आपको लाभ में उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी थी, पार्टनर से संबंध में परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो परेशानी दूर होगी। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। आज किसी भी तरह का बड़ा निर्णय आपको अवश्य लेना चाहिए, परंतु हां, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जीवन साथी का मूड ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़नी। कुल मिलाकर के देखें तो दिन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ है, श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।